नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। इंडिया टीवी देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ पूजा शर्मा। आजम खान ने इमोशनल कार्ड खेल दिया है। रामपुर इलेक्शन में बुलडोजर को अपना स्टार कैंपेनर बना दिया है। आजम के साहबजादे भी योगी सरकार के बुलडोजर एक्शन पर खूब बरस रहे हैं। यूपी में हुई हिंसा को इंटेलिजेंस का फेलियर बता रहे हैं, लेकिन अचानक रामपुर में सियासी सरगर्मी कैसे तेज हो गई? दरअसल 23 जून को रामपुर की लोकसभा सीट पर उपचुनाव होना है। यही वजह है कि बीजेपी के बुलडोजर एक्शन को आजम खान बड़ा चुनावी मुद्दा बनाना चाहते हैं, लेकिन उनकी लड़ाई इतनी आसान नहीं होने वाली है। अंतरिम जमानत पर जेल से बाहर आए सपा के दिग्गज नेता आजम खान के प्रतिष्ठा पर बात बनाई है। आजम खुद रामपुर की जनता से हाथ फैलाकर वोट मांग रहे हैं, लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि कहीं अपने ही घर में आजम को हार की चिंता तो नहीं सता रही। जुमे की नमाज के बाद पहले भी प्रोटेस्ट हुआ करते थे। ये जो पत्थरबाजी का एक एंगल निकल के आ रहा है, आज से पहले ही उत्तर प्रदेश या किसी और इस तरफ के स्टेट्स में नहीं देखा गया। लेकिन आप 5, 10, 8 लोगों की गलती की सजा एक पूरे शहर को या पूरी एक बस्ती को नहीं दे सकते। ये जो जितने भी वाकयात हो रहे हैं, इनकी आड़ में जिस तरीके से पुलिस की बर्बरता सामने आ रही है, वो इंसानियत के लिए एक बहुत बड़ा बदनुमा दाग है। आप हर एक लकड़ी से हर किसी को नहीं हाँक सकते। अगर जो गलत है आप उसे पकड़िए, न्यायालय तय करेगा कि वो सही है या गलत है, पुलिस तय नहीं करेगी। उत्तर प्रदेश में बुलडोजर को खौफ लोग कहते हैं कि कोई भी आप दंगा करेगा, फसाद करेगा, सरकार की तरफ से बुलडोजर आएगा, उसका घर तोड़ दिया किस जाए। कानून के तहत? कौन सा कानून? आजम खान के साहबजादे आखिर क्यों गरम हैं? बुलडोजर एक्शन से अब्दुल्ला क्यों नाराज हैं? यूपी सरकार की कार्रवाई पर अब्दुल्ला जमकर बरस रहे हैं। उपद्रवियों का घर तोड़ा जाना आजम के साहबजादे को बर्दाश्त नहीं है। अब्दुल्ला तो जुमे की नमाज के बाद हुई हिंसा को इंटेलिजेंस फेलियर बता रहे हैं। यूपी में जुमे की नमाज के बाद हुई हिंसा पर उल्टा सरकार को दोषी ठहरा रहे हैं, लेकिन दोषियों पर कुछ नहीं बोल रहे। पिछले जुमे की नमाज के बाद भी देखा कि सिर्फ उत्तर प्रदेश में ही बात करें तो कई शहरों में हंगामा हुआ। अभी ये भी कहा जा रहा है कि 17 तारीख को अलग अलग शहरों में तैयारी है, तो लग रहा है कि इसका कुछ असर इस चुनाव में भी हो। मैं आपको एक बात बताऊं, जुमे की नमाज के बाद पहले भी प्रोटेस्ट हुआ करते थे। ये जो पत्थरबाजी का एक एंगल निकल के आ रहा है, आज से पहले ही उत्तर प्रदेश या किसी और इस तरफ के स्टेट्स में नहीं देखा गया। अगर ऐसा हो रहा है तो भीड़ में 5, 8, 10 लोग जो भी मिलके ये बात कर रहे हैं, ये हरकत कर रहे हैं, वो वहां तक कैसे पहुंचे? इंटेलिजेंस कहाँ था? लेकिन आप 5, 10, 8 लोगों की गलती की सजा एक पूरे शहर को या पूरी एक बस्ती को नहीं दे सकते। अगर किसी ने 8, 10 लोगों की गलती है, उसके लिए आप पूरे मोहल्लों को थाने में बंद करके बेरहमी से नहीं पीट सकते। पुलिस है, पुलिस को इख्तियारात है कि आप अरेस्ट कीजिए, कोर्ट के सामने पेश कीजिए, जेल भेजिए, चार्जशीट लगाइए। न्यायालय को अगर लगेगा कि उसने गलती की है तो न्यायालय उसे सजा देगा। किसी पुलिस वाले को सजा देने का अधिकार नहीं है। 10 जून को यूपी में हुई हिंसा के बाद से आरोपियों के घर पर बुलडोजर एक्शन जारी है। 350 से भी ज्यादा उपद्रवी गिरफ्तार किए जा चुके हैं, मगर अब्दुल्ला तो हिंसा के पीछे इंटेलिजेंस फेलियर का हवाला दे रहे हैं। आरोपियों पर कार्रवाई को कानून का उल्लंघन बता रहे हैं। किसे खुश करने की तैयारी हो रही है? बहरहाल इन सब के बीच सवाल ये उठता है कि अब तक पूरे मामले पर चुप्पी साध कर बैठे अब्दुल्ला अचानक एक्टिव कैसे हो गए? उत्तर प्रदेश के जिला रामपुर में अचानक सियासी सरगर्मी के तेज होने की वजह क्या है? दरअसल रामपुर लोकसभा की खाली सीट के लिए उपचुनाव का ऐलान हो गया है। समाजवादी पार्टी के गढ़ रामपुर में 23 जून को लोकसभा उपचुनाव की वोटिंग है और 26 जून को परिणाम आ जाएंगे। चुनावी मुद्दा डिसाइड हो चुका है। बीजेपी और समाजवादी पार्टी दोनों ही दलें इस बार आर पार की लड़ाई के मूड में हैं। एक तरफ जहां बीजेपी अपने बुलडोजर मॉडल के साथ सपा के गढ़ में सेंधमारी करने की तैयारी में है, तो वहीं दूसरी तरफ इस बार के उपचुनाव में खुद सपा के दिग्गज नेता आजम खान की प्रतिष्ठा पर दांव लगी है। हालिया बयानबाजी को देखकर तो यही लगता है कि योगी सरकार का बुलडोजर एक्शन एक बड़ा चुनावी मुद्दा होने वाला है। मई में अंतरिम जमानत पर जेल से बाहर आए आजम खान भी कोई मौका नहीं छोड़ने वाले हैं। यूपी में भड़की हिंसा के बाद जिस तरह से योगी सरकार ने उपद्रवियों पर कार्रवाई की है, ये मुद्दा रामपुर लोकसभा चुनाव में जोर शोर से उठने वाला है।
यही वजह है कि चुनाव की तारीखों का ऐलान होते ही सियासी पारा चढ़ने लगा है। रामपुर उपचुनाव में बसपा और कांग्रेस के मैदान में न उतरने से पूरा मुकाबला बीजेपी और सपा के बीच सिमट कर रह गया है। इस बार की लड़ाई आजम के दो करीबी नेताओं के बीच की है। सपा की तरफ से चुनाव में आजम के करीबी आसिम राजा को प्रत्याशी घोषित किया गया है, जबकि बीजेपी ने घनश्याम सिंह लोधी पर दांव लगाया है, जो कभी आजम के राइट हैंड माने जाते थे। आजम खान को हमेशा से रामपुर की सियासत का किंग मेकर माना जाता रहा है। भले ही उपचुनाव में सपा की तरफ से आसिम राजा को कैंडिडेट बनाया गया हो, लेकिन ऐसा माना जा रहा है कि रामपुर लोकसभा उपचुनाव की सारी बागडोर इस बार भी आजम के ही हाथों में है। कहा जाता है कि रामपुर में चुनाव आजम खान साहब के लिए होता है, उनके नाम पे होता है। इस बार परिवार के किसी व्यक्ति का चुनाव मैदान में नहीं होना नुकसान देगा क्या? जब पूरा जिला मेरा परिवार है तो राजा साहब भी मेरा परिवार है। यहाँ बैठे हुए हर आदमी मेरा परिवार है। इनमें से पूछ लीजिए जितने भी लोग हैं यहाँ, किसी से मेरा बड़े भाई छोटे भाई का रिश्ता है, किसी से मेरी दोस्ती है, किसी से मेरे बड़े छोटे का लिहाज है। यहाँ सब परिवार है। यहाँ परिवार और बेपरिवार का कोई मसला नहीं, या जात बिरादरी का कोई मसला नहीं। मई के महीने में ही आजम खान अंतरिम जमानत पर जेल से बाहर आए हैं। उपचुनाव को लेकर खुद आजम ने पूरा मोर्चा संभाल रखा है, लेकिन सपा के दिग्गज नेता के लिए अपनी जीत का परचम लहराना इतना आसान नहीं होने वाला है। आसिम राजा के नाम की घोषणा करने के बाद खुद सपा के दिग्गज नेता ने कहा है उनके पुराने साथी आसिम राजा चुनाव लड़ने जा रहे हैं और इनकी जीत से वो सबकी तकलीफों का हिसाब लेना चाहते हैं। हालांकि उन्होंने ये भी कहा कि यदि आसिम हार गए तो उनकी मुश्किलें बढ़ जाएंगी। ऐसे मासूम शख्स के साथ जिसने हर कदम पर हमारा साथ, इस चुनाव से पहले असेंबली के चुनाव में किस किस बेइज्जती का सामना करना पड़ा है, कितना बदतमीजियां हुई है इस शख्स के साथ। आज 39-42 साल की वफादारी के लिए हमें उस शख्स को अपने कांधों पर उठा लेना है और कामयाबी का परचम लहराने के साथ रामपुर ने हमेशा बयान दिया, रामपुर ने हमेशा रास्ता दिखाया। मैंने जब ये कहा कि रामपुर वालों, एक दिन मैं तुम्हारे शहर को दुनिया के नक्शे पर ला दूंगा, लोग मेरा मजाक उड़ाया करते थे। मैं जानता था कि लोग मुझ पर हंसने थे, दीवाना पागल हो गया, लेकिन हम रामपुर को न सिर्फ ही दुनिया के नक्शे पर ले आए हैं, बल्कि पूरी दुनिया के जानते हैं रामपुर के साथ बहुत सुंदर। दरअसल यूपी विधानसभा चुनाव के बाद ऐसे कयास लगाए जा रहे थे कि रामपुर उपचुनाव में आजम अपने परिवार के किसी सदस्य को कैंडिडेट बना सकते हैं, लेकिन अचानक उन्होंने अपने करीबी नेता आसिम राजा के नाम की घोषणा कर दी। आसिम राजा ने 90 के दशक में राजनीति में एंट्री की थी। 1995 से लेकर 2002 तक कांग्रेस में रहे। साल 2002 में आसिम राजा ने कांग्रेस छोड़कर सपा का दामन थाम लिया। माना जाता है कि आसिम को सपा में लाने में आजम खान की अहम भूमिका रही थी। साल 2015 से ही आसिम राजा रामपुर नगर अध्यक्ष के पद पर नियुक्त हैं। हालांकि आगामी उपचुनाव को लेकर जब इंडिया टीवी के संवाददाता ने आसिम राजा से बात की तो उन्होंने उपचुनाव में सपा को बम्पर जीत मिलने का दावा किया। रामपुर में आजम खान के काम इतने हैं और चाहने वाले इतने हैं कि रामपुर का रिजल्ट जो पहले आया था 4 महीने पहले, उससे भी अच्छा आएगा। इस चुनाव को कहा जा रहा है कि आजम खान साहब के 2 करीबियों के बीच का चुनाव है। घनश्याम लोधी भी पहले आजम खान साहब के साथ थे, आप भी उनके बहुत पुराने सहयोगी रहे हैं, तो उसका कितना असर होगा? उसका क्या असर होगा? वो हमारे साथ थे, उन्होंने अपनी विचारधारा बदल ली। सही मानों में तो न वो इस विचारधारा के साथ हैं न उस विचारधारा के साथ हैं जहां आज हैं। आजम खान की विचारधारा अपनी जगह है, हमारी विचारधारा जो 40 साल से है वो अपनी जगह है। विचारधारा की लड़ाई है, उनकी तो कोई हैसियत ही नहीं है, न वो उधर के हैं न वो इधर के हैं। अब भले ही सपा के उम्मीदवार अपनी जीत का दावा कर रहे हों, लेकिन ये चुनावी लड़ाई उनके लिए इतनी आसान भी नहीं होने वाली, क्योंकि बीजेपी ने भी उपचुनाव में एक समय में आजम के करीबी रहे घनश्याम लोधी को अपना उम्मीदवार बनाया है। घनश्याम लोधी रामपुर के लिए कोई नया नाम नहीं है। घनश्याम लंबे समय से राजनीति में सक्रिय रहे हैं। घनश्याम को आजम खान का काफी करीबी माना जाता था।
उनकी राजनीति भी भारतीय जनता पार्टी से ही शुरू हुई थी, लेकिन 1999 में लोधी बीजेपी छोड़कर बसपा में शामिल हो गए और 2011 में वे समाजवादी पार्टी से जुड़ गए। हालांकि 2022 विधानसभा चुनाव से ठीक पहले लोधी ने समाजवादी पार्टी का दामन छोड़कर एक बार फिर से बीजेपी ज्वाइन कर ली। रामपुर और उसके आसपास लोधी वोटर्स की संख्या काफी अधिक है। ऐसे में माना जा रहा है कि घनश्याम लोधी समाज को भाजपा से जोड़ने का काम कर सकते हैं। भाजपा को उम्मीद होगी कि घनश्याम की वजह से जो सपा से जुड़े लोधी वोटर्स भी भाजपा को वोट करेंगे। इंडिया टीवी से बात करते हुए घनश्याम लोधी ने भी अपनी बम्पर जीत का दावा किया। योगी सरकार के बुलडोजर एक्शन को चुनावी मुद्दा बनाए जाने के सवाल पर बीजेपी उम्मीदवार का कहना था कि रामपुर में सिर्फ विकास के मुद्दे पर बीजेपी चुनाव लड़ रही है। ये कहा जा रहा है ये चुनाव जो है वो आजम खान के दो करीबियों के बीच में है, चाहे आसिम राजा हो या घनश्याम लोधी हो। नहीं, ये व्यक्तिगत संबंध मेरे हो सकते हैं, क्योंकि छोटा सा रामपुर एक दूसरे से हिंदू मुसलमानों के सब व्यक्तिगत संबंध होते हैं और रहने भी चाहिए। राजनीतिक संबंध मेरे उनसे नहीं है आज की तारीख में। वो अपने दल की राजनीति कर रहा है, मैं अपने दल की राजनीति कर रहा हूँ। क्या लग रहा है पिछले कुछ दिनों से प्रदेश में जिस तरह का माहौल है उसका कितना असर इस चुनाव पे आपको देखने को मिल रहा है? नहीं, रामपुर में तो किसी तरह का कोई माहौल नहीं है। रामपुर में तो एक ही माहौल है, चुनावी माहौल है और एक तरफा माहौल है। ये आरोप लगाया जा रहा है समाजवादी पार्टी के द्वारा कि बाबा का बुलडोजर चल रहा है, न्याय भी खुद ही कर रहे हैं, सजा भी खुद ही दे रहे हैं, ऐसा सिर्फ मुसलमानों को हो रहा है, मुसलमानों के साथ हो रहा है। और यहाँ की जो डेमोग्राफी देखें उसके हिसाब से लग रहा है कि इसका कुछ नेगेटिव इम्पैक्ट होगा। नहीं, कोई नहीं। मुस्लिम मतदाता आप देखना 23 तारीख को कितने बढ़ चढ़ के हिस्सा लेगा और जो क्रिमिनल लोग हैं, गुंडा मवाली हैं, उनके साथ सख्ती है, मैं मानता हूँ, और होना भी चाहिए। लेकिन आम आदमी जो है उसे बड़ा आराम से सुख से रह रहा है, हिंदू हो या मुसलमान हो। आजम खान का गढ़ कही जाने वाली रामपुर लोकसभा सीट पर मुस्लिम मतदाता निर्णायक भूमिका में है। रामपुर के सियासी समीकरण में 55% के करीब मुस्लिम मतदाता हैं, तो 42% हिंदू और 3% में सिख और बौद्ध हैं। अब रामपुर में सपा को जिताने के लिए आजम खान ने इमोशनल कार्ड भी खेल दिया है, जिसके जरिए मुस्लिम वोटों को एकजुट करने की रणनीति है। वहीं बीजेपी ने हिंदू वोटों के एक बड़े तबके पर मजबूत पकड़ बनाए रखी है। लेकिन घनश्याम लोधी की जीत की राह तभी आसान बन सकती है जब मुस्लिम वोटों में बिखराव हो। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।